आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर में हड्डियों के बारे में। हड्डियां जो हैं हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनकी देखभाल कैसे करें, इसको मजबूत रखने के लिए क्या कुछ हम डाइट लें, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं भारत नाउ। और आज हैं हमारे साथ डॉक्टर रितेश रोनू, IGIMS पटना से। रितेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानव शरीर में हड्डियों में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आज के दौर को देखते हुए। हमारे शरीर में 200 से ज़्यादा हड्डियां हैं, छोटी और बड़ी, और ये हमारे शरीर को एक स्वरूप देता है, रूप देता है। और इसी हड्डी से जुड़ी होती है हमारी मांसपेशियां, जिसके द्वारा हम चलते हैं, खेलते हैं, अपना सारा काम करते हैं। इसके लिए मजबूत हड्डी का होना बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में हम देखते हैं जिस तरह का हमारा खान पान है, हमारा रहने की जीवन शैली है, उसमें हड्डियां बहुत जल्दी कमज़ोर हो जा रही हैं। पहले के समय में लोग काम बहुत करते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, बहुत ज़्यादा वर्जिश करते थे, एक्सरसाइज करते थे, खाना भी शुद्ध मिलता था और उसके साथ शारीरिक व्यायाम भी बहुत होता था, जिसके वजह से लोग लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। लेकिन अभी के समय में अगर आप देखें, बच्चे छोटे छोटे घरों में रहते हैं, उनका बाहर में खेलना कम हो गया है, फ्लैट में रहने की वजह से धूप नहीं मिलती है। स्कूल में जितना पहले हर रोज़ एक गेम्स का पीरियड हुआ करता था, अभी के समय में आप देखेंगे गेम्स का पीरियड हफ्ते में कभी एक बार आता है। इसके अलावे आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल पे बैठे रहते हैं, खड़े खड़े या फिर बैठे हुए लगातार लंबे समय तक मोबाइल देखते हैं। इससे हमारी मांसपेशियों के साथ कोई वर्जिश नहीं होती है और लगातार एक जगह बैठे रहने की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावे आप देखेंगे हमारा खान पान, जिसका कि बहुत बड़ा रोल है हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने में। हमारे खान पान में आजकल फास्ट फूड का प्रचलन, और कोई भी चीज़ पैकेट में आया हुआ खाना। फास्ट फूड सर, जो सड़क किनारे या फिर जो KFC, मैकडोनल्ड्स जैसे दुकानों में जाकर के आजकल के बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं। इन सब खान पान की वजह से भी हड्डियों की दिक्कतें होती हैं आगे चल कर के। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि पहले हमारे यहाँ चावल या दाल या गेहूँ कुछ भी आता था, उसे हमने तुरंत खेत से लेकर के शुद्ध रूप से उसको पीसकर आटा बनाकर उसका रोटी खाते थे। लेकिन अब आटा पैक होकर आता है। अब ये कितने महीने पहले पैक हुआ ये आपको पता नहीं चलेगा। डेट चाहे उस पर कुछ भी हो। हाँ, डेट उस पर चाहे कुछ भी हो, हमें तो मालूम नहीं ना वो कब का है। बिल्कुल। सब्जी आती है आपके पास, लेकिन सब्जी किस खेत से आ रही है, किस तरह के पानी में उस सब्जी को उगाया जा रहा है, ये भी पता हमें नहीं पता है। क्या खाद इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना सारा केमिकल्स यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी वजह से खाने में मिलावट इतनी ज़्यादा हो गई है, शुद्ध खाना मिलना कम हो गया है। और शहरों में जहाँ पर लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, फ्लैट में रहते हैं और छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वो अपने लिए सब्जी किचन गार्डन की तरह उगा नहीं सकते। इसकी वजह से हमारा खान पान भी प्रदूषित हो गया। रितेश सर, एक पॉइंट पे और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों में या फिर टीनेज तक तो हड्डियाँ ठीक ठाक रहती हैं, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, बट ज़्यादा कब ज़रूरत है कि किस एज से लोगों को अपने हड्डियों पे थोड़ा सा केयर करना चाहिए? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज के दौर में 50, 55, इवन 45 के एज में भी लोगों को घुटने में दर्द हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो कब से थोड़ा परहेज़ हम करना शुरू करें, कब से हम थोड़ा सतर्क हो जाएं अपने हड्डियों को लेकर के? अगर हम अपने जीवन को देखें तो एक छोटे बच्चे का जब जन्म होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, हड्डियां भी लंबी हो रही हैं और समय के साथ साथ हड्डियां मजबूत होती हैं, उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। लेकिन ये कैल्शियम का डिपोजिशन ये होने का एक एज है, 35 से 40 साल की उम्र तक ही हड्डियों में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, और 40 साल की उम्र के बाद हड्डी में नया कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होता, जिसे हम बोन बैंक कहते हैं। बोन बैंक कहते हैं, जैसे हमारा बैंक बैलेंस होता है उसी तरह बोन बैलेंस भी होता है। अच्छा। हम 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक कमाते हैं,
और उससे जो हमारा बैंक का बैलेंस होता है उस पर उसी के आधार पर हम आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हमारे हड्डियों के साथ जो बोन बैलेंस है वो 40 साल की उम्र तक ही रहता है। इसलिए जब से बच्चे का जन्म हुआ उस उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक जो हड्डियों में कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है यही हमारा बोन बैलेंस है, और इसमें शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें यूथ ज़्यादा है। मैं थोड़ा यूथ पे भी बात करना चाहूँगा। वैसे यूथ के लिए जो कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो वैसे यूथ्स के लिए सर आपकी क्या एडवाइस होगी जो कि अभी बिगिनर्स हैं, जैसे उन्होंने अभी जस्ट फिजिकल एक्टिविटी शुरू की है, रनिंग शुरू की है, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है कि उन्हें किन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए? क्योंकि मैं जब देखता हूँ ग्राउंड में जब लड़के जाते हैं दौड़ने के लिए, नए एज के लोग, तो अपनी कुछ गलतियों की वजह से वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। उनके पैर में, उनके एल्बो में दर्द होने लगता है, दर्द शुरू हो जाता है। और जो भी ट्रेनर्स भी अवेलेबल हैं उनको बताने के लिए, टिप्स देने के लिए, वो भी मालूम पड़ता है कि काफ़ी क्वालिफाइड नहीं है। तो आज मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं एक डॉक्टर के साथ हूँ, और अगर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह मिल जाए उन लोगों को तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता सर। फिजिकल एक्टिविटी आज के समय में बहुत ज़रूरी है, और हमारे यूथ कई बार वो भर्ती के लिए या फिर फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम अटेंड करते हैं या शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कोई भी एक्टिविटी अचानक से शुरू नहीं करनी चाहिए, इसे धीरे धीरे करके हमें बढ़ाना चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी देखें तो हेवी फिजिकल एक्टिविटी हमेशा धीरे धीरे ओवर द टाइम बॉडी को बिल्डअप करके तभी करना चाहिए, इसलिए कि हमारी मांसपेशी, हमारा जोड़, हमारे लिगामेंट्स अचानक से किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और अचानक से अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, या फिर लिगामेंट टूट जाएंगे, या फिर हमारी हड्डियां जो हैं, जोड़ की हड्डी है, वहाँ पे किसी तरह की खरोंच आ जाएगी। जोड़ की हड्डियों में खरोंच आने की वजह से फ्रैक्चर की तरह पेन होता है, और ये खरोंच अगर आ गई है तो इसे ठीक होने में 1.5 से 3 महीने का समय लगता है। अच्छा, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अचानक से कोई फिजिकल एक्टिविटी या हेवी फिजिकल एक्टिविटी ना करें, उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं कि जब भी हड्डियों को लेकर के शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों तो उन्हें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? हड्डियों से संबंधित बीमारी होने पे या कमजोरी होने पे, थकावट, लगातार शरीर में दर्द रहना, बार बार मालिश के लिए कहना, दर्द की दवा खाना, या फिर सुबह जब उठते हैं तो हमेशा थका थका सा मन रहे, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो, बहुत ही साधारण लक्षण है, लेकिन ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी का भी हो सकता है। छोटे छोटे लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये लक्षण 3 हफ्ते से ज़्यादा या करीब करीब 1 महीने तक आप लगातार इसे झेल रहे हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और सर, आखिरी में आप बिहार के काफ़ी पेशेंट्स को एक लंबे समय से देख रहे हैं, और आप जिस संस्थान में कार्यरत हैं वहाँ पे भारी संख्या में पेशेंट्स आते हैं हड्डी की बीमारियों से जुड़े हुए। तो आप युवाओं को, यहाँ के बुज़ुर्गों को, खास करके बिहार के लोगों को उनकी हड्डियों की देखभाल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी युवा हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, एक तो लगातार हमें शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। अपने शरीर पर सुबह कम से कम आधा घंटे का समय देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पूरे दिन स्वस्थ होकर काम कर सकें और लंबे समय तक काम कर सकें। दूसरी बात, जो भी सब्जियां मिलती हैं हमें, जो सीजनल फल है, सीजनल सब्जियां हैं, इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। कई बार हम दूसरे प्रदेशों में दूसरे समय में जाड़े में होने वाली सब्ज़ी गर्मी के मौसम में खाते हैं, और गर्मी में होने वाली सब्ज़ी जाड़े में खाते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि जिस मौसम में है उसी मौसम की सब्ज़ी खाएं, शुद्ध खाएं, आसपास जो सब्जियां हो रही हैं उसे खाएं, फल का सेवन करें, आधा घंटा एक्सरसाइज डेली ज़रूर करें, और किसी भी तरह की दिक्कत हो, और अगर वो लंबे समय तक हो, साधारण लक्षण ही क्यों ना हो, अगर वो 1 महीने से ज़्यादा हो तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें।
इससे हम लंबे समय तक स्वस्थ भी रहेंगे और सभी की सेवा कर पाएंगे। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार कंप्यूटर पे बैठ करके काम करते हैं। आज का जो लाइफ स्टाइल है आप देख रहे हैं कि आईटी में तो मैक्सिमम लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो वो पूरे दिन बैठ करके कंप्यूटर पे ही काम करते रहते हैं। और दूसरे जो लोगों को हम देखते हैं वो लगातार बाइक चला रहे हैं। तो इन दो कारणों से सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उनके बैक में पेन होता है। तो उनके लिए सर क्या आप सुझाव देंगे? हाँ विपुल जी, अगर आप देखेंगे कंप्यूटर पे काम करने वाले व्यक्ति का शरीर का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है। अच्छा। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ लंबे समय तक बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा गर्दन, हमारे दोनों शोल्डर्स और दोनों हाथ, इतना ही हिस्सा है जो एक्टिव रहता है, उतना ही मूवमेंट कर रहा है वो। लेकिन लगातार एक ही हिस्सा एक्टिव होने की वजह से उसकी लोडिंग होती है, वो थक जाता है। इसलिए हमें ऐसे प्रोफेशन में रहने पे अपने गर्दन की मांसपेशियों पे ध्यान देना चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, शोल्डर एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज और हाथ के लिए एक्सरसाइज। ये हमें करना चाहिए 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम। सिर्फ इतना एक्सरसाइज करने से पेन नहीं होगा। दूसरी बात, उन्हें 20 मिनट से ज़्यादा एक ही पोस्चर में नहीं रहना चाहिए। अगर वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो 20 मिनट पूरा होने के बाद कम से कम 1 मिनट के लिए अपने आँख बंद कर लें, अपने चेहरे को स्क्रीन से हटा लें और फिर उस 1 से 2 मिनट के बाद दोबारा से 20 मिनट काम कर लें। तो इस तरह करने से पेन नहीं होगा। और हमारे बाइक वाले मित्र लगातार बैठे रहने की वजह से उनके बैक में पेन शुरू हो जाता है। वैसे उन लोगों के लिए अगर बहुत लंबा सफ़र हो, 25 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, तो वो उन्हें कमर में एक बेल्ट बांध करके तब बाइक पे बैठना चाहिए। नहीं, वैसे भी लोग हैं जो रेगुलर बाइक से काम करते हैं, उनके लिए भी कमर का बेल्ट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम कमर का एक्सरसाइज करने से पेन ज़िंदगी भर नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आज हमारी जो चर्चा हुई डॉक्टर रितेश सोनू के साथ, मैं समझता हूँ कि आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं रितेश सर का थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से अपना वक्त निकाला हमारे लिए। और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर जो भी आपका सुझाव हो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।